बताऊंगा आपको। ये तीन बात बहुत मूल्यवान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, ये आप सब जान ले, सारे साथी और जो हमारे मेंबर सब जान ले, सहारा इंडिया परिवार दिवालिया हुआ नहीं है, ना कभी होगा। और सहारा इंडिया परिवार अभी तक मैं कह रहा हूं कि बैंकरप्सी में नहीं है। लॉजिक क्या है कि सहारा इंडिया परिवार अगर दिवालिया होता, अगर बैंकरप्सी होता, तो हर अकाउंट का पेमेंट होता, यानी अनमैच्योर्ड अकाउंट का भी पेमेंट होता। नहीं हो रहे, सरकार भी नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करने दे रहे। दैट मीन्स सहारा इंडिया दिवालिया है नहीं, बैंकरप्सी में है नहीं। और दूसरा बात, ये भी एक पॉइंट नोट कीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम दोनों को दिए ये पावर टू क्लियर द पेमेंट, एक सीआरसीएस और दूसरा एसआईजीएस। सीआरसीएस का मतलब सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एसआईजीएस का मतलब सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ सोसाइटीज। दोनों को दिए, दोनों का पास पोर्टल है, ओपन है, आप पेमेंट करो। लेकिन सीआरसीएस के पास पोर्टल के साथ फंड है और एसआईजीएस के पास पोर्टल अगर है इनका ब्रांच में, इसके पास फंड नहीं है जो फंड सुप्रीम कोर्ट देंगे। एक के पास फंड है इसलिए वो पेमेंट कर रहे, कर पा रहे, और एक के पास फंड नहीं है, वो नहीं कर पा रहे। जब इनके पास आएगा फंड तब ये पेमेंट। क्लियर? ये दूसरा विषय। और तीसरा विषय भी आप रखिए, अब हर अकाउंट को बुलाइए, हर अकाउंट नंबर को बुलाइए और डिमांड कराइए पोर्टल में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पोर्टल का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन? कि 31 मार्च 2023 तक जो अकाउंट का मैच्योरिटी हुआ है उन्हीं का ही डिमांड होगा। ये है पोर्टल का लिमिटेशन। कभी बढ़ जाए तो बढ़ेगा। तो ये पोर्टल का लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आप डिमांड कराइए और सबका पेमेंट कराइए, और एकदम खुलेआम सबको बोले सबका पेमेंट होगा, जिसका नहीं है उसका भी होगा, सबका पेमेंट समय पर ना आप सबके लिए।